वेलकम टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी साइक्लोन के बारे में, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम बात करेंगे साइक्लोन की डिस्ट्रक्शन के बारे में कि साइक्लोन आने से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होती है। तो बात करते हैं, साइक्लोन कैन रिजल्ट इन एक्सट्रीमली हाई वेव्स इन द सी और ओशन बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर। अब जो साइक्लोन होता है उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा हाई वेव्स आती है सी के अंदर, ओशंस के अंदर, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो साइक्लोन आता है वो क्या करता है, लो प्रेशर को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा तेज वेव्स हमारी ओशंस में आती हैं। द वेव्स कैन बी 3 to 12 मीटर हाई, ठीक है, कितनी मीटर, 3 to 12 मीटर। अब आप सोच सकते हैं इन वेव्स की जो हाइट है वो कितनी ज्यादा है। तो जो ये वेव्स है ये क्या है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिंग, ठीक है, ये बहुत तबाही मचाती है। नेक्स्ट, व्हेन दीस वेव्स हिट द शोर इट रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब जब ये वेव्स शोर्स को हिट करती है, ठीक है, जितनी भी डैम्स होती है, रिवर से बाहर जब ये आ जाती है हाई वेव्स, तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही मचती है, ठीक है, लाइफ, जान को भी खतरा हो सकता है, प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों को क्या हो सकता है, इससे खतरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द सॉइल ऑफ द एरिया आल्सो लूजेस इट्स फर्टिलिटी आफ्टर साइक्लोन। अब जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, सीधी सी बात है, जब साइक्लोन आएगा तो क्या होगा, जितनी भी हवा ही तो होती है, साइक्लोन राउंड फिगर में आती है, तो उससे क्या होगा, जितनी भी सॉइल की फर्टिलिटी है, ऊपर की जो टॉप मोस्ट सॉइल है वो क्या होगी, हट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लड कैन अपीयर इफ रेनफॉल कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अब ज्यादा लंबे समय तक अगर जो हमारी रेनफॉल, बारिश आती रही साइक्लोन के टाइम पर, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जो नदी है उसमें क्या आने लग जाएगी, ज्यादा हाई वेव्स, और वो शोर्स को हिट करके रोड्स वगैरह पे, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह में घुसने लग जाएगा। मतलब एक तरीके से फ्लड की सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई स्पीड विंड्स इन द साइक्लोन अफेक्ट द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लाइन, uproot trees, damage houses, cause loss of life। अब जितनी ज्यादा विंड्स होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा विंड्स की स्पीड होगी, उसकी वजह से क्या हो सकता है, जितनी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारे को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। uproot trees, ट्रीज को अपने साथ क्या कर देगी, उनकी जड़ों को उखाड़ के अपने साथ बहकर ले जाएगी। डैमेज हाउसेस, जितने भी घर वगैरह होंगे वो सारे तबाह हो जाएंगे। और क्या हो सकता है, इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, बहुत नुकसान होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टोर्नेडो। साइक्लोन की हमने बात कर ली अपने चैप्टर में, स्टॉर्म की हमने बात कर ली अपने चैप्टर में, विंड की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे टोर्नेडो। ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक वेदर कंडीशन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टोर्नेडो, टोर्नेडो होता क्या है, एक फनल की शेप में होता है, ठीक है, ये भी विंड के साथ ही आता है। A tornado is a weather condition when a cloud having a dark funnel shape reaches the ground। अब जो हमारा ग्राउंड है उस पे क्या है, एक राउंड विंड, ठीक है, हाई स्पीड विंड हमारे ग्राउंड पर आती है। कैसी शेप में, फनल की शेप में। अब फनल की शेप आपको दिख रही होगी कुछ इस तरीके से। आप सभी ने देखा होगा जब हम कोई किसी बोतल वगैरह में तेल वगैरह को डालते हैं तो कैसा होता है, फनल शेप, ताकि बोतल में डायरेक्ट जो तेल है वो अंदर चला जाए। तो इसी शेप का कुछ हमारा क्या आता है, टोर्नेडो आता है। नेक्स्ट पॉइंट, द डायमीटर ऑफ अ टोर्नेडो कैन रेंज 1 मीटर टू सेवरल किलोमीटर। अब जो उसकी रेंज होती है 1 मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा होगा, कितनी ज्यादा ये एरिया को कवर एक साथ कर लेता है। द टोर्नेडो विंड ब्लो एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। अब ये भी विंड के साथ आता है, मैंने अभी आपको बताया। तो इसकी जो स्पीड होती है कितनी होती है, 300 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट पॉइंट, द फनल लाइक शेप ऑफ अ टोर्नेडो सक्स एवरीथिंग दैट कम्स नियर इट एट बेस बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द विंड्स। अब जो टोर्नेडो होता है वो कैसी शेप का होता है, फनल की शेप का होता है। तो वो क्या करता है, उसके आसपास जितनी भी सारी चीजें आ रही होती हैं। अब जैसे ये क्या है, ये टोर्नेडो आ रहा है, ये क्या है, हमारा ग्राउंड। अब ग्राउंड पर जब ये टोर्नेडो आया तो ये नीचे वाला क्या पोर्शन है, इसका बेस, ठीक है, ये जो नीचे वाला एक है बेस। अब इसके बेस के अंदर जितनी भी सारी चीजें आ रही हैं ये उनको सबको क्या कर लेता है, सब, ठीक है, निगल लेता है, ठीक है। इसके जो बेस में जितनी भी सारी चीजें आ रही हैं,
चाहे वो ट्रीज आ रही है, बिल्डिंग्स आ रही है, ठीक है, और भी जितनी भी सारी चीजें आ रही है उन सबको क्या कर लेता है, सक कर लेता है। क्योंकि होता क्या है, जब ये टोर्नेडो हमारा आता है तो क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इसके बेस में जितनी भी सारी चीजें आती है उन सबको चीजों को ये सक कर लेता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जब हम फ्रूटी वगैरह को, किसी भी चीज को क्या करते हैं, पाइप से क्या करते हैं, पीने की कोशिश करते हैं, तो उस समय होता क्या है, इसको क्या लॉजिक है मैं समझाता हूं। जब हम पाइप को क्या करते हैं, फ्रूटी को पीने की कोशिश करते हैं, उसमें बोतल में जो भी हमारा, ठीक है, जो भी हमारी चीज होती है फ्रूटी की, उसमें हम पाइप को डालते हैं, तो क्या करते हैं, हम विंड को ब्लो करते हैं। जब हम विंड को ब्लो करते हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर सक करने के लिए हम विंड को ब्लो करते हैं, तो क्या होता है, सक, ठीक है, उसमें लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो जो फ्रूटी होती है वो पाइप से ऊपर आती है और हम उसको सक कर पाते हैं। तो ये भी एक लॉजिक है जिसकी वजह से हम फ्रूटी को पी पाते हैं, किसकी वजह से, पाइप की मदद से। तो ये था हमारा टोर्नेडो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट देन थ्रोज द थिंग्स अपवर्ड, हेंस टोर्नेडो कैन बी डिवास्टिंग। अब जितनी भी सारी चीजों को इसने क्या है, बेस में जितनी भी सारी चीजें इसके आई सबको अपने पास क्या है, निगल लिया, और निगल के क्या करा, ऊपर की तरफ फेंक दिया। क्या कर दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। ये था हमारा टोर्नेडो। टोर्नेडो कैन बी डिवास्टिंग, डिवास्टिंग मतलब बहुत ही खतरनाक होता है। बाकी ये सारी विंड कंडीशंस तो हमने पढ़ी ली थी, वेदर कंडीशंस, ठीक है, विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन, ये सब पढ़ लिया। लेकिन जनरली ये जो टोर्नेडो होता है ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम टोर्नेडो। अब कभी भी अगर बाई चांस टोर्नेडो आ जाए तो अपने आप को किस तरीके से हम बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोटेक्ट oneself in a tornado, one should take shelter in an underground room with no windows। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो क्या करिए, सबसे पहले एक ऐसी शेल्टर ढूंढें जहां पर क्या हो, अंडरग्राउंड रूम। अगर आपके पास अंडरग्राउंड रूम है जहां पर कोई भी विंडो नहीं है तो ऐसी जगह पे जाइए, ये आपके लिए सबसे सेफेस्ट जगह होती है जब टोर्नेडो आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इन अ रूम विद नो विंडोज, वन शुड क्लोज देम एंड हाइड अंडर अ टेबल और अ वर्क बेंच। अगर आपके रूम में कोई भी विंडोज है और वो खुली हुई है तो उन विंडोज को बंद कर लीजिए, और जो भी आपका बेंच है या फिर जहां पर आप रख के काम कर रहे हैं तो उसके नीचे अपने आप को हाइड कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वन शुड गो डाउन ऑन द नीज प्रोटेक्टिंग देयर नेक एंड हेड यूजिंग देयर आर्म्स। अब क्या हो, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, क्या करते हैं इसमें, अपने जो सिर है, सिर को क्या है, नीज को बेंड कर लिया और सिर को अपने हाथ से क्या कर लिया, कवर कर लिया। ये बेस्ट मेथड है जब आपके पास कोई भी शेल्टर नहीं है, आपको अपने आसपास कोई भी चीज नहीं दिख रही जिसकी वजह से आप अपने आप को क्या कर पाए, हाइड कर पाए। तब क्या करिए, बेंड हो जाइए अपनी नीज पे और अपने सिर को टच करके, ठीक है, पूरा कवर कर लीजिए। इससे आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो आज हमने बात कर ली साइक्लोन के क्या क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं, टोर्नेडो के बात कर ली, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं टोर्नेडो को, ठीक है, इसके बारे में बात कर ली। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।